मेरे शरीर का नाम भगवती है। हम हैदराबाद संघ से प्यारे बाप दादा के साथ साथ संग संग चले आ रहे हैं। उसके बाद जब कराची से फिर माउंट आबू पर जब आए तो कुछ समय के बाद जल्दी हम दिल्ली में पहुंचे सेवाओं पर। हमारा अव्यक्त नाम कमलमणि है। हमारा दिव्य जन्म शिव बाबा के अवतरण के साथ साथ हुआ है। 1937 में जब 9 बहनें थी, 3 लौकिक में और 3 हमारे पास अभी है और 3 ने शरीर छोड़ दिया। ओम शांति। शरीर का नाम शांतमणि है। हम शुरू से ही बाप दादा की गोद में आ गए और धक्के से सरेंडर हो गए। प्रेजेंट समय हम मधुबन निवासी। ओम शांति। हमारा दिव्य नाम हृदय पुष्पा बाबा इंग्लिश ने में रखा। बोलो। हृदय पुष्पा दादी, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। इंग्लिश बोलो। बाबा ने दिव्य नाम रखा हृदय पुष्पा। उसको अर्थ रखा कि हम अपने हृदय का पुष्प हो, तो हमको बहुत बाबा का निशा था। मेरे बाबा के पास जब आई तो बाबा हमको बहुत धक्का से असर ही किया। पहले आत्मा का परिचय देके बाबा का परिचय दिया। उसमें हम उसी टाइम एक धक्का से मर गए। फिर हम इधर आई। अभी कहाँ रहती हो? कितने सालों से वहाँ क्या सेवा कर रही हो? 40 बरस से हम बेंगलोर साउथ इंडिया में रहती थी। सभी को कितने सेंटर है वहाँ? चंद में 1936 अलौकिक बर्थ हुआ। आते ही स्कूल पढ़ाई करते थे, परंतु पढ़ाई की छुट्टियां मिली। हाथ में सर्टिफिकेट था, लेकिन जैसे ही हम बाबा के पास आए तो उसी दिन से हमारी पढ़ाई बंद हो गई, स्कूल में जाना बंद हो गया। शांति। हम जब 10 बरस की थी। नाम क्या है आपका? हमारा नाम वैसे कुंज है। ये प्यारे बाप दादा का प्यार से दिया हुआ नाम है। अव्यक्त बाबा का दिया हुआ ऑफिशियल नाम निर्मल पुष्पा है और ब्रह्मा बाबा का दिया हुआ नाम कुंज है। इसलिए हमारे ब्राह्मण परिवार में हमारा कुंज नाम ही चलता है। तो जब मैं 9-10 बरस की थी तब हमारा पहले ओम मंडली में आना हुआ। तब हम 5वीं क्लास में पढ़ती थी। तो लगा तो सब अपने ही बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी मीठी मैया मातेश्वरी भी बैठी हुई थी, हमारी आदरणीय चंद्रमणि दादी भी बैठी हुई थी और दादी प्रकाशमणि जो लौकिक में मासी लगती है वो भी बैठी हुई थी। तो लगा सब अपने ही बैठे हुए हैं। जो सब हमारे स्कूल की सीनियर सिस्टर्स कहें मैट्रिक की थी वो सब बैठी हुई है। और आते ही बैठे और प्यारे बाबा जैसे मधुर मुरली शुद्ध भोजन पर कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग पर प्यारे बाबा का पहले दिन का हमने प्रवचन सुना। जबकि सिंध देश का वो वातावरण था कि 36 में अजंता की पिक्चर शुरू हुई थी और प्यारे बाबा ने उस दिन संगत पर विशेष ध्यान खिंचाया
कि बच्चे सत्संग पार करे, कुसंग जीवन के नैया को डुबोए। और कुसंग में सबसे बड़े ते बड़ा कुसंग का अड्डा है सिनेमा। उसी दिन का हमें याद है कि बाबा ने कहा, बच्चे सिनेमा तो सिन की माँ है, गेट हेल है। अगर मेरे बच्चे हेवन में चलने चाहते हो तो हेल का द्वारा नहीं देखना, क्योंकि मनुष्य जैसा चित्र देखता है वैसा चरित्र बनता है, जैसा लक्ष्य रहता है वैसा लक्षण आते हैं। इसी प्रवचन के बाद फिर ओम की धुनी प्यारे बाबा ने गाई। सचमुच उसके ओम के धुनी में तो जादू था जिसने नेचुरल अशरीरी बना दिया। और उसी दिन सारी सभा उठ के पूरी उठ गई और मैं छोटी सी जैसे अशरीरी स्थिति में बिल्कुल बैठी रही। हमें कुछ पता नहीं लगा कि सत्संग पूरा हुआ या क्या हुआ। और प्यारे बाबा संदली से जब उठे और देखा सब उठ गए हैं, ये जैसे उसी में बैठी हुई है, तो प्यारे बाबा ने सीधा माथे पर आके हाथ रखा। और उसी टाइम हमने धीरे धीरे, जैसे मेरी आंखें नशे से उतरी और बाबा को जैसे हम दृष्टि लेती गई, जब हमको कोई ट्रेनिंग नहीं थी। और देखने से ही प्यारे बाबा ने प्रथम महावाक्य उच्चारे, बेटी मुझे पहचानती हो। बस उस महावाक्य में स्वयं बाबा ने हमें अपनी पहचान दे दी। बचपन से बाबा के पास पहुंचे और तब से ही चल रही है और अब मधुबन में निवास करती है। परिवार से तो माँ के साथ बोला ना, क्यों? चंद्रमय दादी भी अपने 2 शब्दों में बताओ, आपके मुख से सुनेगी, सबको देती जाना। ओम शांति। हम तो बांधेली नहीं है जो वो बताए, बाकी इतना बता सकते हैं। तो हमारा लौकिक परिवार सारा सरेंडर है, 5 पीढ़ी चल रही है। आप हृदय पुष्पा को भी देख लिया, तो हम सब इकट्ठे सरेंडर हुए। लौकिक बाप से बाबा अच्छा लगता था। लौकिक बाबा 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 के सिवाय और कुछ मुख में है नहीं, मन में है ही नहीं, तो बाबा अच्छा लगता था। तो मुझे खुशी होती थी कि जब भी कोई चांस मिलता था बाबा से मिलने का, तो बाबा को देख ऐसा कहाँ नहीं देखा। ये बचपन में बाबा ऐसा लगता था मेरे को। फिर ज्ञान तो थोड़ा थोड़ा सुना था, लेकिन इतना पता नहीं था बाबा कौन है। तो हम लौकिक बाप के साथ पैदल जा रही थी, तो बाबा सामने आ रहा था। जब बाबा सामने आ रहा था तो रवाज है, हमारा लौकिक बाप बाबा से थोड़ा छोटा था, तो बड़े को प्रणाम करते हैं, पाँव पड़ते हैं। हाँ। तो बाबा ने फट से उसको प्रणाम करने नहीं दिया। और उस घड़ी में जब बाबा को देखा तो भक्ति तो बहुत की हुई थी, फट से मैंने विष्णु रूप बाबा का देखा। जैसे ही देखा तो बाप लौकिक से बुद्धि टूट गई, ये मेरा बाबा है। बस उस घड़ी से, उस सेकंड से बाबा मेरा है। फिर उसी लगन से सदा कई दिन नहीं होगा, 8 दिन तक कोई घड़ी नहीं होंगी, बाबा आंखों के सामने न आया हुआ हो। उसके बाद 1.5-2 साल बंधन था लौकिक। बाप ने तो अपना काम उतार दिया। लौकिक बाप क्या काम उतारते हैं ये आप समझ जाते हो। वो समझे, मैंने कहा तुम अपना काम उतारो जो तुम काम उतारना है। उसने अपना काम उतारा। मैंने कहा अभी मैं जानू, मेरा भाग्य जाने। 1.5-2 साल जो भले बंधन निमित्त मात्र था, लेकिन हम 1 मिनट भी, मैं समझती हूँ, उसमें बाबा मेरे से भूलता नहीं था। गीता पढ़ते भी सामने बाबा खड़ा है। लेकिन अलग टाइम पर देंगे। अभी गंगे बहन जो निमर शांता दादी के पास में बैठी हैं, वो परिचय तो दादी का है, सबको पता है, आप लोगों को नहीं पता है।
यही तो गाना दादी है ना। हमको सदा याद करते हैं और वही नाम मेरा चल रहा है। और आप सभी ने भी सुना है, अव्यक्त नाम आत्मेंद्रा बाबा ने दिया। समय की सीमा है, इसलिए अनुभव तो इतना बड़ा है जो सारा भागवत बन जावे। तो भागवत को सुनने के लिए आपको तो अलग समय देना होगा। बाकी ये अवश्य है कि हम 12 साल के थे, वो सुनाती हूँ कि जैसे वो मंडली की बड़ी महिमा सुनी तो हम अपने कुछ परिवार के मेंबर थे, कुछ मोहल्ले के मेंबर थे, आए सत्संग में। और वो पहला दिन ही मेरे लिए इतना भाग्यशाली था जो बाबा के ओम के धुनी ने मुझे बिल्कुल शीतल कर दिया। मैं जैसे हल्की ही एक समझो ट्रांस अवस्था में थी और बाबा के जो चरण थे वो मुझे ऐसे लगे जैसे श्री कृष्ण के, क्योंकि मैं श्री कृष्ण को बहुत प्यार करती थी। भागवत से मेरा बहुत प्यार था। जब भी मैं कभी बैठती थी, दिन के समय में मुझे नींद नहीं आती थी, स्कूल से आते थे तो मैं किनारे बैठ करके एकांत में बैठ करके भागवत का अध्ययन करती थी। और वही चैप्टर मैं पढ़ती थी कि गोपियों ने कैसे श्री कृष्ण के साथ ऐसा प्रेम जोड़ा और कितनी भी उनके ऊपर जो भी रुकावटें आई, चाहे जंजीरें पड़ी, चाहे ताले अंदर बंद हुई, लेकिन उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा दिल से और कैसे वो मिलती रही। तो वो जब मैं पढ़ती थी तो मेरे मन में एक छोटेपन में संकल्प आता था कि हे भगवान, अगर उसी समय में मैं भी गोपी होती तो कितना अच्छा था। ऐसा हमारा मन का संकल्प था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि वो घड़ी आएंगी तो हम स्वयं ही ऐसी गोपी बन जाएंगे। पहला नंबर हमारा दादा चंद्रास, जिसका नाम माधु है, माधु भाई। इनका नाम आखिर में माधु भाई है, माधव कहते हैं। अच्छा, फिर दादा विश्वरतन, उसकी आप लोगों ने वहां तो अनुभव सुना था। आप दादा विश्वरतन, लौकिक नाम वरियल भाई। अच्छा, दादा आनंद किशोर। अच्छा, ये तो भाई अर्जुन दादा है। दाक्षिणी बहन, हाथ उठाओ, हाथ उठाते जाओ। हाँ, किशनी बहन, आप हमारी लखनऊ में और लखनऊ में सेवा केंद्र पर रहती है। पुरानी, एकदम पुरानी बहन। इसकी दूसरी भी बहन थी, लेकिन उसने शरीर छोड़ा। हाँ, एक भाई भी था, उसने भी शरीर छोड़ा। मुरली में उसके अक्षर ऐसे होते थे जैसे मोती, पर उसने भी शरीर छोड़ा। अच्छा, ये हमारी सती बहन, इसकी लौकिक माँ भी यज्ञ में ही थी, उसने भी शरीर छोड़ा। अभी आप लखनऊ में है, सती बहन। सरला बहन, हाथ उठाओ। ये हमारी सरला बहन है। आप भी हमारी बहुत अच्छी ओम मंडली का पुराना गीत ओम ओम शांति वाला गा सकती है, और ये हमारी सरला बहन है। वैसे है ये भी पुरानी, ये सब छोटेपन में आए हैं, ये सरला। और आपकी लौकिक बड़ी बहन, वो हमारे ईशु बहन की लौकिक में माँ है, ईशु लच्छू की माँ है, आपकी बड़ी बहन। अच्छा, ये हमारी दिल्ली रजौरी की दादी, आप दिल्ली रजौरी की जो दादी ऑलराउंडर माना दादी गुलजार की लौकिक माँ। तो दादी गुलजार की लौकिक माँ रुक्मणी बहन की बड़ी लौकिक बहन। आप दिल्ली रजौरी गार्डन में है, माना दादी गुलजार की ये दादी रुक्मणी लौकिक में मासी है, माना माँ की बहन। अच्छा, ये हमारी गंगे दादी, इसकी हिस्ट्री है बहुत बड़ी, बांदेली और छुटेली। इसने अपना अनुभव सुनाया। हमारी सती भोली, तबीयत अभी ठीक नहीं है। और भोली दादी, लौकिक में भोली दादी की छोटी बहन
सती भोली दादी की, सब भोली दादी को सब जानते, उसकी छोटी बहन है पर तबीयत ठीक ना करे रेस्ट में रहती है। मधुबन, आप मधुबन रहती है। आप हमारी राधे बहन, इनको कहते थे सिक्स सिस्टर, इनको कहते थे सिक्स सिस्टर। 6 से 3 चली गई, बाकी 3 है। आप हमारी राधे बहन बड़ी बहन है सभी में। आप बेंगलोर में सेंटर पर रहती, उनके बाद आप बेंगलोर रहती। कौन? हरदेवी नहीं, पहले इन्हों की तीनों बहन परिचय हो गया। अच्छा, बेजो पुष्पा कमर में, बाकी कौन रहा? अच्छा, बाकी जिसका नहीं हुआ ये हरदेवी बहन और बिरजे शांता की। बिरजे शांता हाथ उठो। आपकी ये बड़ी बहन है लोकी, लेकिन फिर और परिचय ये है कि हमारी दीदी की भी ये लौकिक में दोनों बहनें हैं, माना चचेरी बहन है, कजिन सिस्टर, लेकिन बहन ही है क्योंकि सब एक इकट्ठी फैमिली थी। तो दीदी की लौकिक में बहनें है, शील बहन की। और किसका नहीं? ये कौन? किशनी। ये किशनी दादी पटना में रहती है, लौकिक में दादी की बड़ी बहन है। वंडर ये है, लौकिक में मैं इनको दादी कहती थी, कभी किशनी नहीं, दादी। बड़ी बहन को दादी कहा जाता, मैं दादी कहती थी। अब ये दादी कहती है, ये इनको किशनी कहती है। ये भी वंडर है। हाँ, उठो मोहिनी, पहले तुम उठो। हाँ, ये मिमलू बहन, मोहिनी बहन कहो, ये किशनी बहन की लौकिक में बेटी है। आप बॉम्बे कोलाबा में रहती है। चलो, हाँ, ठीक है। लीला बहन, हाँ, ये लीला बहन है। आपकी भी फैमिली सब यज्ञ में थी, अब शरीर छोड़ा। अब आप हमारी हैदराबाद सिकंदराबाद सेवा केंद्र पर रहती है, पुरानी बहन की फैमिली भी सब यज्ञ। हाँ, पालू भगवती दोनों उठो। अच्छा, वो जो भगवती बहन पहला नंबर बैठी है, हाथ उठाओ। भगवती, अच्छा, उसकी ये छोटी पालू बहन है, आप मधुबन में ही रहती है, अभी आजकल संगम भवन में रहती है। बस सुंदरी, आप भी मधुबन में रहती है, सुंदरी बहन। और इसका लौकिक परिवार वहाँ जावा में है, जाकर्ता, इसीलिए साल 1.5 में वहाँ जाती आती रहती है। माती, हाँ, अच्छा, बस वाली। अभी आप मधुबन में है, मीरठ में सेवा केंद्र पर है। हाँ, गोपी वाला, हाँ, इसका बहुत अच्छा परिचय है, बड़ा, इसका सबसे बड़ा परिचय है। ये दादी गोपी, ये हमारी मोहिनी बहन जो न्यूयॉर्क वाली बड़ी बैठी है, इस मोहिनी बहन की लौकिक में मासी है। आपने ही इन्हों सभी को ज्ञान में लाया है। ये गोपी बहन मधुबन में 60 बरस की आप है। कराची में जब यहाँ अबू में आए, अबू के बाद जब सेवा में निकले, तब इन आत्माओं को जगाए। बाबा कहता ऐसा है जैसे नल दमयंती, क्या दमयंती का प्यार का बना हुआ भोजन। ये भाजी बनावे तो आप सब प्यार से खाओ, ऐसी है। आप मधुबन में रहती है, इसका ट्रेडमार्क है, कहाँ गयो मेरो शाम, कहाँ गयो मेरो गिरधर। इसी गीत पर बाबा उनको बहुत डांस कराता था। अच्छा, और पीछे सीतू, हाँ, ये हमारी विष्णु बहन है, ये अभी बॉम्बे रहती है। ये भी अपनी यज्ञ की पुरानी बहन है और संदेशी है बॉम्बे में। सीतू, ये हमारी सीतू बहन है। अब वास्तव में ये अपनी हापुर जो दिल्ली के पास पड़ता, वहाँ सेंटर पर रहती है, बहुत पुरानी। लेकिन अभी टार दिल्ली की तो जानते ही हो, और आप सभी की प्यारे बाबा की
प्यारी रथ है, प्यारी, इसलिए आप सब खूब बाबा को तो थैंक्स, लेकिन बाबा के रथ को, गुलजार दादी को बहुत